नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर आपके साथ में हूँ और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा भगवत गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग और कर्म योग में एक कंपैरिजन किया हुआ है और बताया है कि जो कर्म संन्यास योग है यानी कर्मों को छोड़ देना और जो कर्म योग है, दोनों ही रास्ते आपको एक ही दिशा की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम कर्म संन्यास योग की बात करते हैं तो उसमें मन की शुद्धि बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम कर्म योग की बात करते हैं तो जहाँ पे हम अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के साथ में करते हैं, तो उन्होंने बोला जो कर्म योग है इन कंपैरिजन टू कर्म संन्यास ज़्यादा लोगों को सूट करता है और वो लोगों के लिए थोड़ा इजी हो सकता है, आप कह सकते हैं। क्योंकि जब कर्म संन्यास योग की बात आती है तो वहाँ पे आपके विचार पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए, किसी भी तरह के कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए आपकी। लेकिन जब आप कर्म योग की बात करते हैं तो आपको एक प्रैक्टिस करनी होती है कि बिना किसी आसक्ति के आप कोई कर्म कर रहे हैं, तो वो एक बिहेवियरल लेवल पे आ जाता है, आप कह सकते हैं। और कर्म संन्यास योग एक वैचारिक लेवल पे रहता है। तो हमेशा ही जब हमें कुछ करना होता है, जो बिहेवियरली करना है, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है ज़्यादातर लोगों के लिए। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई कमल का जो लीफ होती है, पत्ता होता है, वो पानी के ऊपर तो होता है लेकिन पानी उसको भिगो नहीं पाता है। उसी तरीके से कर्म योगी इस संसार में कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म की आसक्ति के साथ बंधे हुए नहीं होते हैं, यानी कर्म बंधन में नहीं होते हैं। और उनको ये भली भांति पता होता है कि ये जो शरीर है एक शहर की तरह है जिसके 9 द्वार हैं और जिसमें आत्मा रहती है। तो जो कुछ भी करती है वो आत्मा करती है, ना कि आपका शरीर या आपके विचार। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि वो जो आत्मा है वो परमात्मा का एक हिस्सा है, वो डिवाइन का एक पार्ट है हमारे अंदर, जिसको हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। और सांसारिक जो चीज़ें हैं, जो इंद्रिय सुख हैं, उनमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो हमारे दुखों का कारण बनता है। लेकिन जो कर्मयोगी है उसको ये बात पता होती है कि ये जो कार्य है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारा कुछ ईश्वर को समर्पित है, इससे उत्पन्न होने वाला फल भी ईश्वर को समर्पित है। और दूसरी जो एक चीज़ है, ऐसे लोग सभी लोगों को, चाहे वो कोई जानवर है, इंसान है या जो भी है, उनको सबको समभाव से देखते हैं। और अगर हम यहाँ पे ईश्वर की बात करें तो उसके लिए कोई भी कर्म, चाहे वो आपका अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका काम बिल्कुल एक आप कह सकते हैं जैसे एक रेफरी होता है कि आपने जैसे भी कर्म किए और उसका फल जो भी होगा वो आपको मिलेगा। तो उनका ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है जो आपके कर्म हैं। और जो कर्म है वो आपके आत्मा के द्वारा किए जाते हैं और वो आपकी जो गुण हैं उनके हिसाब से। तो आप जो कर्म करते हैं वो आपके गुणों से प्रभावित होते हैं, जिनकी हमने पिछले अध्याय में बात की थी, जैसे रजस, तमस और सात्विक गुण। तो ये तीनों गुण ही हैं जो आपसे कार्य करवाते हैं। और जो ये बात समझ जाता है कि वो करता नहीं है और ना ही उसका फल पे कोई अधिकार है, उसको शांति प्राप्त होती है, उसको एक आनंद प्राप्त होता है उन सारी चीज़ों में। और साथ ही साथ वो कर्मयोगी अपने जीवन में जो भी उसके कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उनको वो एज इट इज़ करता रहता है बिना किसी आसक्ति के, और वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो अगर हम इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम सभी लोग अलग अलग गुणों से
प्रभावित होते हैं, चाहे वो रजस है, तमस है या सात्विक गुण है। तो हमारे जो रास्ते हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा गोल है वो सिमिलर होता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया इस चैप्टर में, कर्म संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही आपको एक रास्ते पर ही लेकर जाते हैं। तो हमें विविधता है, पर साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रियलाइजिंग वन सेल्फ, कि आप अपने आप को कैसे रियलाइज़ करें। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम बाहर ढूंढते रहते हैं, दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं, एंड जो एक खुशी है या हैप्पीनेस है वो हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो असलियत में जो खुशी है वो आपके अंदर ही है। तो हमें उसके ऊपर फोकस करना होगा, तब हम एक अच्छी लाइफ, या जिसको हम बोल सकते हैं एक जो मानसिक शांति है वो हमें प्राप्त होगी। सुख दुख राग द्वेष जो चीज़ें हैं इनसे आप भाग नहीं सकते, लेकिन इनमें आप समभाव तरीके से कार्य कर सकते हैं, और गीता हमें यही सिखाती है, भगवान श्री कृष्ण हमें यही बात बताते हैं। अब इसको हम करें कैसे, जैसा पिछले के अध्यायों में भी बताया गया है कि इसको करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित रखते हुए और अपने कर्मों में बिना आसक्त हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर के साथ मैं फिर आपके पास आऊँगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।